वैसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का लाभ लेना चाहते हैं कि जब वे रिटायर हों तो उनके पास एक ऐसा साधन हो जिसकी सहायता से वे अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। एक फिक्स अमाउंट उन्हें रेगुलर इनकम के तौर पर मिलता रहे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी पर भी डिपेंड ना करना पड़े। तो वैसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एसबीआई लाइफ के एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में जानकारी दूंगा और इसके साथ ही आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग करना भी सिखाऊंगा कि एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद कितना रुपया आप लोगों को पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम के तौर पर मिलेगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने ताकि आपको एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख सकें। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज को ओपन कर लें। पेज ओपन करने के बाद हमें थोड़ा नीचे की तरफ आना होता है। नीचे आने पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है। नेम वाले बॉक्स में आपको अपना नाम टाइप करना होता है। डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होता है और जेंडर वाले ऑप्शन से आप लोगों को अपना जेंडर का चुनाव करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पॉलिसी टर्म का होता है। एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में पॉलिसी टर्म कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 35 साल तक का होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने साल का पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उतने साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे अन्युटी ऑप्शंस के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होता है, डिफर्ड अन्युटी और इमीडिएट अन्युटी। अन्युटी ऑप्शंस वाले ऑप्शन में आपको अन्युटी का ऑप्शंस मिल जाता है। 10 से 12 ऑप्शन होते हैं जिसमें से किसी एक अन्युटी ऑप्शंस का आपको चुनाव करना होता है। अन्युटी ऑप्शन ही यह डिसाइड करता है कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद आपको पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा प्रीमियम ऑप्शन होता है। क्या प्रीमियम का भुगतान कैसे करना चाहते हैं। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 4 ऑप्शन होता है। पहला ईयरली होता है, दूसरा हाफ ईयरली, तीसरा क्वार्टरली और चौथा मंथली होता है। इन चारों मोड में से जिस मोड में आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट का होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है क्या प्रीमियम के रूप में कितना पैसा देना चाहते हैं। रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में यदि आप रेगुलर ऑप्शन लेते हैं यानी कि पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं तो उस कंडीशन में ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 25,000 रुपये का भुगतान करना होता है। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उस कंडीशन में ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 40,000 रुपये का चुनाव करना होता है। आप जितना अमाउंट प्रीमियम के रूप में देना चाहते हैं उसे प्रीमियम अमाउंट वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। पहला रेगुलर होता है। रेगुलर वाले ऑप्शन के तहत आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। दूसरा ऑप्शन एलपीपीटी होता है जिसका मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है। इसमें आपको पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। देख सकते हैं जैसे ही हम रेगुलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन होता है डीएक्टिव हो जाता है और जैसे ही हम एलपीपीटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन हमारा एक्टिव हो जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म वह समय होता है जितने समय तक आपको एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का होता है। आप चाहें
तो SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को सिंगल प्रीमियम का भुगतान करके भी ले सकते हैं। जो भी जानकारी आपसे इस कैलकुलेटर में पूछी जाती है उन सभी जानकारियों को आपको सही सही भरना होता है। उसके बाद कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर कैलकुलेटर में जो भी जानकारी पूछी गई है मैंने उन सभी को भर दिया है। अब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमें सक्सेस का मैसेज मिलता है। इस मैसेज को क्लोज करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं सबसे ऊपर सम अश्योर्ड है जो कि 0 है। किसी भी पेंशन प्लान में आपके ऊपर किसी भी तरीके का डेथ क्लेम नहीं चलता। जो आपका एक्चुअली अमाउंट होता है वह आपको डेथ होने के कंडीशन में आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। जो प्रीमियम फ्रीक्वेंसी है हमारा ईयरली है और ईयरली हम लोग 30 हज़ार रुपये प्रीमियम के रूप में भुगतान करेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा 15 साल का है और जो हमारी पॉलिसी है वह भी 15 साल की है। देख सकते हैं आप लोग पॉलिसी टर्म में जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वह 15 साल का है। और नीचे जो हमारा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन था जहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन था, रेगुलर, LPPT और सिंगल। यहां से मैंने पहले वाले ऑप्शन जो कि रेगुलर का है उसका चुनाव कर रखा है। इसलिए हमें लगातार 15 सालों तक 30 हज़ार रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में देना होगा। जैसे ही हमारे पॉलिसी टर्म का 15 साल पूरा हो जाएगा और मिलने वाला रिटर्न यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो टोटल जो हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट होता है 7,30,490 रुपये हो जाता है। अब ये जो 7,30,490 रुपये है इससे आपको अनुइटी परचेज करना होता है। अनुइटी परचेज करने के बाद और आपके द्वारा चुने गए अनुइटी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका भुगतान आप लोगों को रेगुलर इनकम के तौर पर मिलता रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अनुइटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5% से लेके 9, 10, 11% तक का हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से आपके द्वारा पॉलिसी लेते समय चुने गए अनुइटी ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी और आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग करना आ चुका होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।